बहुत बहुत शुक्रिया। हर साल की तरह इस साल भी हम 5 अगस्त को योम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि रियासत में मुख्तलिफ सियासी समाजी जमातें जो है इसकी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कांग्रेस ने बहुत सारे ऐलान किए हैं और कल आपके यहाँ प्रेस क्लब में एक बड़ी तकरीब होने जा रही है जम्मू में। और यूनाइटेड पीस अलायंस के हवाले से आपने पूछा है कि अब के बरस हमने 5 अगस्त का योम स्याह जो है जंतर मंतर पर मनाने का फैसला किया है। उसके लिए हमने पुलिस को अर्जी दे दी है परमिशन के लिए। अभी तक हमें वो इजाज़त तो मिली नहीं है। वो एक तो वो है। दूसरा, हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम, और कॉन्फ्रेंस का अनवान होगा जम्मू एंड कश्मीर 6 years ऑफ डिसमेंबरमेंट, डिसएम्पावरमेंट एंड डेप्रीवेशन। उसका मतलब यह हुआ कि 6 साल हमारी बर्बादी के, जिस तरीके से हमें डिसमेंबर किया गया यानी हमारी रियासत के हिस्से बखरे किए गए, डिस एम्पावरमेंट यानी बेख्तियार बनाया गया, और डेप्रीवेशन यानी महरूम किया गया हमारे बुनियादी हुकूक से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, डेमोक्रेटिक राइट से। उन तमाम हुकूक से हमें महरूम कर दिया गया, और उसकी 6ठी बरसी हम मनाने जा रहे हैं। और अब की बार जैसे मैंने अर्ज किया कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिस पर हमारे आगा रूहुल्लाह साहब जो आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। इसी तरह प्रोफेसर मनोज जहा जो आरजेडी के मेंबर पार्लियामेंट हैं वो आ रहे हैं। सईदा हमीद फॉर्मर मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन की, वो आ रही हैं। इसी तरह सीपीआई के जो है न्यूली इलेक्टेड सेक्रेटरी एमए बेबी वो आ रहे हैं। तो इस तरह कश्मीर से बहुत से लोग, मुजफ्फर शाह साहब आ रहे हैं, मुंतजर मेहदी हैं, और लोग हैं कश्मीर से। तो दिल्ली से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और भी कुछ मेंबर पार्लियामेंट शायद आ जाएं। तो इस दिन ये मकसद ये है कि इस दिन को हम उन तमाम महरूमियों को हम डिस्कस करें, और किस तरीके से जम्मू कश्मीर को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से महरूम रखा गया, किस तरीके से इसको मामूली सी यूनियन टेरिटरी में तब्दील करके यहाँ के लोगों के तमाम डेमोक्रेटिक राइट्स छीने गए, और हमें जो है एक तरह से कॉलोनियल ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को। जी देखिए, ये सवाल तो कांग्रेस से आपको पूछना चाहिए, ये तो उनके मुतालिक सवाल है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से स्टेटहुड की डिमांड को लेकर आगे बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि हमें तो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी उनकी यहाँ की तमाम जमातों को उनको साथ देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने अब की बार भी सिट इन प्रोटेस्ट धरने का ऐलान किया है। जैसे उन्होंने पहले दिल्ली चलो एक प्रोग्राम चलाया, वहाँ पे उन्होंने जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ी रैली की। तो कांग्रेस का यहाँ तक, ये उनकी जमात का 370 का क्या स्टैंड है, देखिए ये उनकी जमात को तय करना है। लेकिन कांग्रेस इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए एक तरह से लड़ रही है। इसका तो हमें खैर मकदम भी करना चाहिए और उनका साथ भी देना चाहिए। इस हद तक तो वो जो एक अच्छा काम कर रहे हैं। ये सवालात मैं पहले कह चुका हूँ, मैं कांग्रेस का तर्जमान तो हो नहीं, लेकिन आपने एक पासिंग रेफरेंस के तौर पर जो है कांग्रेस को डिस्कस करने में यहाँ पे नहीं, मैंने आपको यूनाइटेड पीस अलायंस का जो प्रोग्राम बताया 5 अगस्त के हवाले से, कल यहाँ पे ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा का भी एक प्रोग्राम हो रहा है प्रेस क्लब में। लेकिन दिल्ली में जो बड़ा प्रोग्राम हो रहा है हमारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, मकसद ये है कि दिल्ली के मीडिया को और देश की कैपिटल में, देश के दारुल खिलाफा में बैठकर जम्मू कश्मीर के लोगों की महरूमियाँ वो डिस्कस की जाए, ताकि वहाँ पे अरबाब हल्ला तक ये बात पहुँचे। शुक्रिया।